हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं ये टॉपिक बना रही हूँ बड़ा मुझे ऐसे एकदम दौड़ते हुए भागते हुए मेरे माइंड में ये बात आई कि मुझे इस चीज़ पे टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ कमेंट्स में ऐसे पढ़ती हूँ, कुछ लोगों के साथ जब बात होती है तब ये चीज़ देखती हूँ। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आप ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी सिचुएशन है, आपको माइंड, बॉडी, सोल तीनों से आपको उसका आंसर निकालना होता है। ज़्यादातर हमारा साइकोलॉजिकल माइंड ही हमें सेटिस्फाई कर पाता है, क्योंकि दुख और तकलीफ़ों को दूर करने के लिए भगवान ने हमें अगर कुछ दे के भेजा है तो वो हमारा खुद का संयम, धैर्य और संतोष है। और जो माइंड से निकलता है वो है आपका खुद का हैप्पी हार्मोन। ठीक है, उसे कैसे निकालें? सेटिस्फाइड हार्मोन। ये हार्मोन्स हैं जो आपको खुश और दुखी कर देते हैं। तो वो कैसे बैलेंस रखने हैं आपने, वो मैं आपको बताऊंगी। और वो 5 टिप्स जो बहुत ज़रूरी हैं आपको DM DF को आप मैसेज देने वाले हो तो ध्यान रखने हैं। क्या है वो 5 ज़रूरी पॉइंट्स जिसे आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप उन्हें मैसेज देते हैं या कॉल करते हैं। देखिए, आप अपने दिल के आगे मजबूर हो जाते हैं, आप हार जाते हैं, आप नहीं मानते हैं। आपको 50,000 बार मना कर दिया जाए तो भी आप करते हैं, आप कॉल करते हैं अपने DM को। चाहे वहाँ से वो क्या सा ही बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप उन्हें खुद ही उस पर रखते हैं पायदान पे कि भाई तू हमें चाहे कितना भी इग्नोर कर ले, कितने भी तो कर ले सितम, पर क्या कहते हैं आगे वो क्या है ना, हंस हंस के सहेंगे हम तो वो आपने करना होता है तो उसे करें। लेकिन फिर भी 5 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें, आप कभी डेस्परेट नहीं हो पाएंगे उससे। मतलब आप उसके लिए एकदम जैसे क्या कहते हैं बौखला जाना, या एकदम ही परेशान हो जाना, या एकदम डिसअपॉइंट हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना, डिप्रेशन में आ जाना, ये चीज़ें नहीं होंगी आपके पास। हाई ग्लूम में पहुंच जाते हैं आप। तो नंबर 1 क्या है, नंबर 5 पॉइंट्स हैं वो। नंबर 1 क्या है? वाइब्रेशनली हाई। आप जब वाइब्रेशनली हाई फील कर रहे हो अपने आप को तब आप मैसेज दें। लो एनर्जी में, टेंशन में, परेशानी में, इस तरीके की स्थिति में आप कभी भी मैसेज नहीं देंगे जब आप खुद ही परेशान हो और रो रहे हो कि अब मुझे बहुत याद होगी, अब बहुत हो गया, अब मैं आज मैसेज दे के रहूँगी। क्योंकि आपको पता है रिप्लाई क्या आना है। सामने वाला ऐसा नहीं सोच रहा जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी वाइब्रेशन के हाई होने का, खुश होने का, जब आपका ध्यान पूरी तरह बटा हुआ हो, आप हाई हो वाइब्रेशनली, तब कभी आप मैसेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। और मैसेज ही करें, कॉल करने का ऑप्शन ना उठाएं। ठीक है, क्योंकि कॉल करना एक अलग ही पीछे पड़ने वाली बात जैसी लगती है ना। आप कॉल कर देते हो, प्रॉब्लम में आ जाते हो। कॉल करने से क्या ऐसा होता है, आपकी वाइब्रेशन पहले 50% ख़राब हो जाती है जब आप कॉल करने के लिए फ़ोन उठाते हैं। तो पता है आपको कि सामने वाला नहीं वैसे रेस्पॉन्ड करने वाला, फिर भी आप कॉल कर रहे हो, फिर आप हड़बड़ाते हो, हाँ मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो याद ही नहीं आती। ज़रूर निकलती हैं ये शब्द मुंह से, तो और ज़्यादा परेशानी में आप आ जाते हो। ये जो बार बार का अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेना है ना, ये खुद ही चॉइस करते हो आप। तो बड़े डिग्निटी से ऑप्शन लीजिए, मैसेज का लीजिए, छोटे शब्दों में, सिंपल शब्दों में, नॉर्मली मैसेज दीजिए। इंसल्ट की संभावनाएं कम हो जाती हैं उसमें। ठीक है, मैसेज ही उठाएं। और करें कब? जब आप वाइब्रेशनली बिल्कुल हाई हो, बिल्कुल हाई, कूल एंड बिल्कुल हाई, खुश हो, आप हैप्पी हो। उस वक्त पे आप एक छोटा सा मैसेज उनको डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर वो वैसे ही वर्क करेगा। जैसे आप रोते हुए करोगे तो वो तो और ही गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। सेकंड आपने याद रखना है, बिल्कुल कभी भी नहीं भूलनी बात, कि कैसा भी रिप्लाई आए आपको रेडी रहना है। पहली बात तो आप मैसेज देते समय ये बिल्कुल ध्यान रखो कि भाई रिप्लाई में कुछ भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे आपके मन का ही आंसर दे, वो कुछ भी कह सकता है, वो नहीं भी दे सकता है मैसेज, वो रिप्लाई भी नहीं देगा, इग्नोर करेगा। मोस्टली यही होता है, 90% उससे रिप्लाई देना भी नहीं होता उस वक्त पे। जैसा आप फील कर रहे हो, वो आपका ट्विन फ्लेम है अगर, तो वो आपसे उल्टा ही सोच रहा होगा उस वक्त ज़्यादातर। अगर आपका इन वक्त ठीक नहीं है, आप वाइब्रेशनली हाई नहीं हो, आप डेस्परेट हो, आप सिंपली आप अपने सोल पर्पस पे नहीं लगे हुए हो, तो वहाँ पर वो चीज़ें वैसी नहीं आती हों करके। ये सारी चीज़ें अगर सही हैं, बैलेंस है, तो कई बार ऐसा हो जाता है, दोनों ही अगर हाई हैं, दोनों ही समझदार हो चुके हैं, तब तो वो चीज़ें वैसी ही आती हैं, बाकी गड़बड़ ही रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैसा भी रिप्लाई आप रेडी रहना। मैसेज देने से पहले आप ये रेडी रहेंगे सोचकर कि वहाँ से रिप्लाई नहीं आने वाला, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बस नेकी कर दरिया में डाल वाली पॉलिसी अपनाते हुए बस हाय हेलो जो भी बोलना है कम शब्दों में आप उनको भेज दो और भेज के भूल जाओ। जैसे कि हम कॉइन उछालते हैं ना, दरिया में डालते हैं, नदी में, कभी कभी ऐसे वो होता है कि यहाँ पर सिक्का डालो और ये विश पूरी आती है, तो सिक्का डाल के आप उस सिक्के के बारे में सोचते नहीं रहते हो ना, डाल देते हो और आगे बढ़ जाते हो। ऐसे ही ये मैसेज आपने डाला और आप भूल गए, आगे बढ़ जाओ। उसे देखो, उसी की टेंशन है अभी उस पर क्या रिप्लाई देना है या नहीं देना, ये भी उसी की टेंशन है। अब बॉल आपकी पाली में नहीं है, उसकी पाली में। अब आप फ्री हो, फ्री। और जो इंसान मैसेज देके फ्री महसूस कर रहा है तो समझ लीजिए वो सेंड हो गया है। और अगर वो उसी में घुसा हुआ है तो समझ लीजिए अभी उसे बहुत बहुत बड़ी चढ़ाई चढ़नी है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, दिल्ली बहुत दूर है अभी। नंबर 3, आपके पास जब तक कोई दूसरा काम करने के लिए ना हो ना, उसे तुरंत मैसेज देने के बाद आप तुरंत किसी में स्विच हो जाइए, यानी कि किसी और काम में लग जाइए, अपने और पसंदीदा काम में, कि तुरंत उसे मैसेज दे के मुझे तुरंत ये वाला काम पकड़ना है, इसे करना है, जिसका आउटपुट आपको डेफिनेट हो कि मुझे मिलना ही मिलना है।
मतलब ऐसे काम होते हैं ना आपके पास बहुत सारे, आपने मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे आज बहुत अच्छी सब्जी बनानी है बच्चों के लिए, मतलब एक ऐसा काम जिसका रेस्पॉन्स अच्छा ही आना है, ऐसा काम जिसमें आप दूसरे पर निर्भर ही नहीं है, वो काम आपने पकड़ रखा हो, तब आप मैसेज दे के भूल जाओ उनको। दूसरा काम पे तुरंत स्विच करना है आपने, मैसेज दिया तुरंत मुझे इसमें लग जाओ या किसी और से बात कर लो, मतलब उसे मैसेज दे के तुरंत कहीं और फ़ोन मिला दो। ये साइकोलॉजिकल तरीके हैं आपके उस प्रॉब्लम में पड़ने से निकलने के। आपने अपने डीएफ या डीएम जो भी आप कह रहे हो उसको, उसे आपने मैसेज दिया, दे करके तुरंत ही अपना फ़ोन कहीं और मिला दो अपने किसी अच्छे इंसान के पास जो आपसे अच्छे से रेस्पॉन्स करता हो, यानी कि आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, मतलब बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी किसी फ्रेंड को फ़ोन मिला दो जिसके पास इस, और उससे इस तरह की बातें नहीं करनी है आपने कि मैंने उसे मैसेज दिया, अभी पता है अभी भी दिया है मैंने उसको मैसेज, देखो क्या देता है, हमेशा तो देता नहीं है। ऐसे नहीं करना, उस इंसान से बात नहीं करनी, बात उस इंसान से करनी जिसको इस बारे में कुछ पता ही ना हो, वो आपसे और ही बातें करे, दूसरी बातें करता है वो आपसे वो बातें करता है आपसे घर की, फूलों की, कपड़ों की, आज ये वाला कपड़ा खरीदे मैंने, इस कलर का मैंने सूट खरीदा, इस तरीके की बातें वो आपसे करता है। उस इंसान को फ़ोन मिलाएं आप, ठीक है, जिस पे ये पॉइंट नहीं बात करने के लिए आपके पास, जो आप करके बैठे हो अभी क्योंकि आपका तो दिमाग में लग गया, वो भी आपका वहीं घुसा देगा दिमाग लेकर, तो इसलिए आपको उससे बात नहीं करनी है, किसी थर्ड पर्सन से, अच्छे पर्सन से बात करनी है जो बड़ा खुला हुआ हो। नंबर 4, कोई भी टेक्निक अगर आपने की है फ़ोन करने से पहले, तो आप तुरंत मैसेज करने से पहले कोई टेक्निक नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आपने वाटर टेक्निक की है तो आपने तुरंत फ़ोन उठाया मिला दिया, अगर आपने कोई मंत्रा बोला है तो तुरंत फ़ोन मिला दिया, ऐसा नहीं करना है आपने। टेक्निक्स करके आप छोड़ चुके हो बहुत दिन पहले ही, तब आप अगर वाइब्रेशनली हाई हो तब आप मैसेज करते हो, और ये सारी कंडीशन जो ऊपर बोली है मैंने, अगर आपने तुरंत ही कोई टेक्निक की है और तुरंत ही आपने फ़ोन मिलाया तो ये नहीं करना, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए टेक्निक्स तुरंत काम नहीं करती हैं। और फिर क्या होगा ऐसे करने से, आपने अभी यहाँ पे कोई मंत्र या स्विच वर्ड बोला, किसी ने आपको दिया हो या मैंने ही आपको दिया हो, तुरंत ही आपने बोला, तुरंत ही मिला दिया, उससे पता क्या होगा, आपका विश्वास उस मंत्रा से, उस स्विच वर्ड से भी हट जाएगा। करा तो आपने खुद है ये गड़बड़ काम, और आपका नाम हो जाएगा ये कि वो स्विच वर्ड मैंने बोला था, अभी भी हुआ नहीं उससे काम तुरंत ही। ऐसे नहीं करना, आपको बिल्कुल नहीं करना। टेक्निक के तुरंत बाद कॉल मैसेज कुछ नहीं करना। आपको लगता है ना अंदर से, अभी भी मैंने मंत्रा बोला है तुरंत करेगा, अभी करती हूँ बस, ये एकदम बढ़िया टाइम है, नहीं, ये बढ़िया टाइम नहीं है, ये टाइम है इस मंत्रा को करके भूल जाने का। करो, स्विच वर्ड भूल जाओ, अपने कामों में लग जाओ। जो काम कर रहे हो ना और उससे रिजल्ट की उम्मीद करते हो, तो तुरंत उसे करने के बाद दूसरे काम पे स्विच हो जाओ, तब आपको उस पहले काम का रिप्लाई मिलेगा। मतलब कहने का ये है मेरा, ठीक है। 5, रेस्पॉन्स कुछ भी आए, आपके एटीट्यूड में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आपका प्लस में आता है रिप्लाई तो भी, और माइनस में आता है या आता ही नहीं है तो भी, एटीट्यूड तो आपका इनटू होना चाहिए, हमेशा बढ़ता रहना चाहिए, उसके लिए भी और अपने लिए भी। ऐसा नहीं कि आप अपना एटीट्यूड अपने से कमज़ोर पर दिखा रहे हो, नहीं, या नीडी पर दिखा रहे हो, नहीं, अपने लिए एटीट्यूड बनो। आप ऐसे बनो कि लोग आपसे बात करने के लिए भागते रहें आपके पीछे, ऐसे बनना है आपको। एटीट्यूड एकदम हाई लेवल, और वो उसके करने के लिए आपको हाई चीज़ों की महंगी चीज़ों का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने फैसले और अपने विचार हाई करने की ज़रूरत है। आप एकदम डाउन टू अर्थ सोच सकते हो, आप बहुत अच्छे लगोगे। आप एकदम डाउन टू अर्थ चीज़ों को पसंद कर सकते हो, ऐसे विचारों को सपोर्ट कर सकते हो जो एकदम कूल और सिंपल हो। ऐसा नहीं है कि आप नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करोगे, आप गैजेट्स के बारे में बात करोगे, आप एप्पल फ़ोन दिखाओगे, ये करोगे तभी आप एटीट्यूडिक लगोगे। नो, आप कभी पुराने कस्टम्स के ऊपर अच्छा विचार रखते हुए भी एटीट्यूड दिखा सकते हो। डाउन टू अर्थ दिखाओगे तो सामने वाला ज़्यादा खिंचता है। बहुत हो गया ना ये नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात, अब ये पुराना हो गया भाई फैशन। अब तो वह है जो आपको यथार्थ से जोड़ रहा है, और वैसी बातें अगर आप सोचते हो और करते हो, फॉलो करते हो, तो आप ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हो। सब आपको सुनना पसंद करते हैं कि भाई ये यंग होते हुए, इतना हाई वाइब्रेशन में होते हुए, और एबल और होते हुए, वर्दी होते हुए ये इस चीज़ों को सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब इन चीज़ों में वाकई कोई बात है, क्योंकि ये ऐसे एक स्टेज पर है कि ये कुछ भी कर सकता है, फिर भी ये इन चीज़ों को सपोर्ट करता है, तो वाकई में इसमें प्योरिटी है, सिंप्लिसिटी है, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि आप गॉगल्स लगा रहे हैं, आप महंगा फ़ोन दिखा रहे हैं, आप हाई हील पहन रहे हैं, आप मिनी स्कर्ट पहन रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं। नो, ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं, अब तो ये पुराना हो गया सब। आप जानते हैं इंग्लिश बोलना, आप पहन सकते हैं हाई हील, आप ले सकते हैं आईफोन, फिर भी आप इनसे दूर रहना चाहते हो। ये है एटीट्यूड, समझ गए। असली एटीट्यूड है विलासिताओं को चाहते हुए, कर सकते हुए भी आप दूर रहो उनसे।
इसे कहते हैं एटीट्यूड, ना कि उसे कहते हैं कि आप ले भी रहे हो और आप शोबाजी भी कर रहे हो, आप फिल्टर लगा लगा के आप फोटो सेंड कर रहे हो और अपने स्टेटस पे डाल रहे हो। नहीं, ये चीज़ें पुरानी हो गई है। तो ये चीज़ें आपने अपनानी हैं, और ये करते हुए यदि आप उनके संपर्क में आते हो तो आप पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो आपके बारे में समझे। अभी नहीं समझ रहा है, समझेगा, धीरे धीरे समझेगा, क्योंकि आप जैसे बन गए हो ना, अगर ऐसे बन गए हो, ये 5 पॉइंट्स आपके अंदर आ गए हैं, तो बहुत मुश्किल है कि कोई दूसरा व्यक्ति इन 5 पॉइंट्स के साथ वाला मिल जाए आसानी से, क्योंकि ये चीज़ें हर किसी के अंदर डेवलप नहीं हो पा रही हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है सिंपल बनना। तो ठीक है ना, ये मेरे को आया था मैंने काम कर रही थी, मैंने सोचा पहले मैं ये वीडियो बनाती हूँ, सारा काम छोड़कर ये वीडियो बनाई। और मैं प्लीज़ आपसे कहूँगी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाना, ताकि ऐसे ही सोच के साथ आगे बढ़ सके ये इंडिया ठीक है ना। तो जिसे ज़रूरत है वहाँ पहुँच सके, मतलब कहने का ये है। और कोई आपको लेनी है गाइडेंस तो आप मुझे 9410671874 पर आप मुझसे बात कीजिए, और ऐसे ही अच्छे से साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ जुड़िए, ताकि आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो कर जाए अच्छे से, जैसा कि आप कर सकते हैं। बेस्ट वर्जन निकल के आए आपके अंदर वाला, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।